हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेकर आए हैं वेस्ट मैनेजमेंट से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। इस पीडीएफ को करने के बाद आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप कि आपका भी बेस्ट ऑफ 5 चैप्टर में एक वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर जरूर होगा और इस पीडीएफ को देखने के बाद वेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, वो हो जाएगा आपका पूरी तरह से कंप्लीट। तो शुरू करें। देखिए, इस पीडीएफ में उतना कुछ खास है नहीं, जो भी चीज़ है वो आप रिलेट कर। जैसे हम आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट, बहुत सारे लोगों को पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस। बहुत व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वेस्ट, तो आप इसको बिना पढ़े भी सोच सकते हैं कि वेस्ट का सोर्स क्या क्या हो सकता है। डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है। वहीं तो यहाँ पर लिखा है, जो भी आप रिलेट कर पाए सब तो वही है। और ऐसा क्वेश्चन आपको 20 मिलेगा इस पीडीएफ में। 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 12 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते भी जाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा, एक एक लाइन, दो दो लाइन का तो आंसर है। आपको एमसीक्यूज में भी बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सिरिगेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है। डिफाइन सिरिगेशन, डिफाइन डंपिंग, डिफाइन कंपोस्टिंग। वो जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो बनाए थे कि कौन कौन सा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, उसमें हम आपको बताए हैं कि आपको सिरिगेशन, डंपिंग डंपिंग और एक है कंपोस्टिंग, ये तीनों का डिफिनेशन याद होना चाहिए। ये मेन है। ये डायरेक्ट आपको सवाल मिलेगा कि डिफाइन कीजिए कंपोस्टिंग क्या है, डिफाइन कीजिए व्हाट इज डंपिंग, व्हाट इज सिरिगेशन। तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंडफिल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज कंपोस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हर हाल में आपको पढ़ना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रबर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज रिसाइकलिंग, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाई रीयूज, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सोर्स रिडक्शन, इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट गैसियस वेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पोल्यूशन, डिफाइन, ये सब पूछता नहीं है। व्हाट इज पोल्यूशन, ये सब नहीं पूछेगा। और स्पॉलेज ऑफ लैंडस्केप, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इथ्रोपिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, इसको पढ़िएगा, इसको मत पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इस पीडीएफ है क्या ना कि पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है, पूरा क्वेश्चन दे दिया है, पूरा सम अप कर कर कि ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब आईएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस पीडीएफ से ही पूछेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग क्वेश्चन बना देगा। हर टाइप जितना क्वेश्चन वेस्ट मैनेजमेंट से बन सकता है सारा कुछ इस पीडीएफ में है। लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, वहीं पढ़ना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, जो बताएंगे वहीं पढ़िएगा। ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जब हम एग्जाम दे रहे थे आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। व्हाट आर द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। ठीक है, जो बताएंगे वहीं पढ़िएगा। और आपको कुछ करने का जरूरत ज़्यादा है नहीं इसमें। आप PYQ उठाकर देखेंगे तो जो जो बताए हैं वही सब क्वेश्चन आया है। हाँ, ये पढ़िएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन वेस्ट मैनेजमेंट, क्या गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये लॉन्ग आंसर है ना, शॉर्ट है। व्हाट डूज कंपोस्टिंग वर्क, कंपोस्टिंग, डंपिंग, ये सब वाला क्वेश्चन जरूर आप पढ़िएगा, ये सब नहीं पढ़िएगा। स्क्रबर, एक्सप्लेन वाई इज टू, हाँ ये पढ़िएगा। एक्सप्लेन वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू रिसाइकल, इम्पोर्टेंट है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है।
व्हाट इज मेड फ्रॉम रिसाइक्लेबल मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर होता है PDF समाप्त। जो जो बताए हैं, जो जो टिक किए हैं वो इम्पोर्टेंट है, और जो जो नहीं बताए हैं उसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, वो बस इसी तरह दे दिया है, वो सब एग्जाम में पूछता नहीं है। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज के लिए आपको दे दिया गया है। जो जो हम टिक किए हैं वही इम्पोर्टेंट है, उसी को रिवीजन कीजिएगा। जो नहीं बताए आप नॉलेज के लिए उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।